Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decoded Jazz. Dear students, सेकेंडरी बायोलॉजी में न्यू बुक चैप्टर 25 इकोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल जो है इसको हम इसके बेसिकली हम लूप्स देखेंगे कि वाटर कैसे सर्कुलेट करता है एनवायरनमेंट के अंदर और एनवायरनमेंट से कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेगुलेट करता है। ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे रेगुलेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर साइकिल के दो लूप्स हैं। एक को हम बायोटिक लूप, एबायोटिक लूप कहते हैं, दूसरा कौन सा है? बायोटिक लूप। कौन सा? बायोटिक। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाटर साइकिल की डेफिनेशन की बात करें तो वाटर साइकिल जो है एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट हो रही होती है वाटर की एबायोटिक कंपोनेंट से किसके अंदर? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, उसके बाद इसके कितने लूप्स हैं? दो, एबायोटिक लूप और बायोटिक लूप। सबसे पहले एबायोटिक लूप की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं इकोसिस्टम की, जिसमें हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर के लूप की बात करें तो यहाँ पे एवेपोरेशन हो रही होती है, उसके साथ साथ कंडेंसेशन हो रही होती है और कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन और इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले एवेपोरेशन की बात करें तो एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन हीट जो है वो चेंज करती है लिक्विड को, किस में कन्वर्ट कर देती है? वाटर वेपर्स के अंदर। किसके अंदर? इसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। और सन प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एवेपोरेशन के लिए। और उसके साथ साथ वाटर एवेपोरेट्स मेनली फ्रॉम, कहां से एवेपोरेट और होता है? ओशन और सीज, ओशन और सीज से। और डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जाता है, अगर हम ग्लोबल एवेपोरेशन की बात करें तो ग्लोबल एवेपोरेशन में 86% एवेपोरेशन किसके अंदर हो रही होती है? ओशंस के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही होती है? ओशंस के अंदर। उसके बाद करें तो पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी आके ज्वाइन करता है और उसकी कोस्टल लेंथ जो है वो तकरीबन 1054 किलोमीटर है। ठीक है, अबाउट समथिंग राउंड अबाउट। ठीक है, तो पाकिस्तान में अरेबियन सी की बात करें तो ये मेजर सोर्स है एवेपोरेशन का पाकिस्तान में। ठीक है, जिससे वाटर जो है लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स कूल होते हैं एंड चेंजेस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और बेसिकली ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बने हैं, वाटर कंडेंस होके छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट बने और ये ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन करके क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ठीक है, और जो बाद में किसका काज करते हैं? रेन्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वाटर वेपर्स राइजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स बढ़ेंगे या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स बढ़ेंगे। जब वाटर के ड्रॉपलेट बढ़ेंगे और कूल डाउन होंगे तो बेसिकली ये ड्रॉपलेट ज्वाइन होकर क्या बना देते हैं? क्लाउड्स। क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। अब ये क्लाउड्स हैं बाद में दोबारा से वाटर साइकिल, दोबारा से एटमॉस्फेयर से वाटर किधर आएगा? जब रेन होगी तो दोबारा से अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ओशन के अंदर और सीज के अंदर दोबारा से वहां से एवेपोरेशन होगी और दोबारा वाटर किधर चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट हम डायग्राम में देखेंगे। ओके, तो प्रेसिपिटेशन की बात करें तो फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड से पानी दोबारा किधर आएगा? अर्थ सरफेस के ऊपर, और इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन के हमारे पास 4 मेजर फेजेस हैं जिसमें हमारे पास रेन की फॉर्म में वाटर आ सकता है, उसके बाद स्नो की फॉर्म में, इसको आप बर्फबारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्लीट एंड हेल जो है ये बेसिकली यालाबारी है, लेकिन जो आपके पास स्लीट है ये आपको मोस्टली थंडर स्टॉर्म्स इन विंटर सीजन में आपको देखने को मिलती है। किसमें? विंटर सीजन। विंटर सीजन एंड हेल जो है ये आपको थंडर स्टॉर्म्स दैट अकर इन समर सीजन में। कौन सीजन में? समर सीजन। तो यहाँ पे ये जो स्लीट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट कह लें उनको, वो बेसिकली छोटे होते हैं और हेल के ड्रॉपलेट जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, स्लीट की निस्बत। इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनटू द सॉइल,
वाटर किधर मूव करेगा, सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर मूव करके कौन से वाटर का हिस्सा बन जाएगा, ग्राउंड वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनफिल्ट्रेशन। क्यों कह रहे हैं, कि जो वाटर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन रहा है वो बिल्कुल जो है वो प्यूरिफाई होता चला जाता है, और जब हम दोबारा से इसको पंप आउट करते हैं तो वो बिल्कुल आपके पास फिल्टर्ड शुदा आपको पानी मिलता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर। उसके बाद सरफेस रन ऑफ की बात करें तो इट इज द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो ओवर द अर्थ सरफेस। अब ये अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है, वो रिवर में जाएगा, पोन्ड्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, और अल्टीमेटली किस में जाएगा, ओशंस और सीज के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, ओशंस और सीज के अंदर। ओके, इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है, एक आपकी बुक के मुताबिक सरफेस रन ऑफ फीड्स द इंडस रिवर। सरफेस रन ऑफ, सरफेस से वाटर जो है वो मूव करता हुआ किधर गिर रहा है, इंडस रिवर के अंदर, दरिया सिंध में, ठीक है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लूप है, ए बायोटिक लूप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक लूप की। और बायोटिक लूप में सबसे पहले अगर हम वाटर की एंट्री देखें बायोटिक लूप में, जिसमें आपके पास प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके अंदर वाटर कैसे एंटर होता है। तो यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वाटर कहां से लेते हैं, सॉइल से, थ्रो रूट हेयर के जरिए से। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट, देन वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, उस पानी को किधर इस्तेमाल किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसके बाद ये वाटर जो है ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ओके, और टर्गर प्रेशर में बेसिकली जितना टर्गर प्रेशर प्लांट के सेल्स का ज्यादा होगा उतना प्रेशर के अगेंस्ट उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। ओके, उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर पानी कैसे इंटर होगा, बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड बाय ऑब्टेनिंग फूड। अगर हम फूड की बात करें तो आपके पास कुछ ऐसे फूड है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सच एज वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होती है, जब आप उनको इनटेक करते हैं ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर वाटर जा रहा होता है। ओके, उसके बाद वाटर एग्जिट फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट से वाटर कैसे एग्जिट होता है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं, जिसमें पहला प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपायरेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और इजेशन एंड स्वेटिंग और प्रेसिपिटेशन और एट द एंड डिकम्पोजिशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो मेन रूट जो है वाटर का, वाटर लॉस का, वो किसके जरिए से हो रहा है, वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन के जरिए से। और ट्रांसपायरेशन लीव्स में कहां से हो रही होती है, स्टोमेटा से, ठीक है, कहां से, स्टोमेटा। और उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वहां से भी वाटर रिलीज और होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपके पास आउटपुट प्रोडक्ट में बेसिकली वाटर को रॉ मटेरियल के तौर पे, रॉ वाटर के तौर पे जो है माना जाता है। इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं रेस्पिरेशन में उसमें वाटर प्रोड्यूस और होता है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर रिलीज और होता है। तो वाटर रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी वाटर रिलीज हो रहा होता है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन की बात करें जो एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो रही होती है, तो जब हम एक्सलेशन कर रहे होते हैं, जो एयर बाहर निकाल रहे होते हैं, वो भी सैचुरेटेड होती है, उसके अंदर भी वाटर के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे करें यहाँ पे ऐसे, तो आपको यहाँ पे फील हो रहा होता है कि वाटर जो है उसके ड्रॉपलेट्स यहाँ पे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एयर हम बाहर निकाल रहे होते हैं लंग से बाहर, एक्सहेलेशन में। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सक्रीशन एंड इजेशन की बात करें तो एनिमल्स जो है ये लूज करते हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस। यूरिन और फीसेस में भी वाटर जो है बॉडी से लूज हो रहा होता है। ओके, उसके बाद वाटर रिटर्न टू सॉइल और वाटर बॉडीज, जो वाटर उनकी बॉडी से एक्सक्रीशन के प्रोसेस से रिलीज हो रहा है, यूरिन के प्रोसेस से और फीसेस के प्रोसेस से, वो वाटर किधर जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा या फिर किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा। ओके, उसके बाद प्रेसिपिटेशन और स्वेटिंग की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, स्वेटिंग के लिए हमारी बॉडी के ऊपर, मैमल्स की बॉडी के ऊपर जो है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी को बेसिकली थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का एक पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है जिसमें 13 बेसिकली, ठीक है,
उसमें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है स्टेबल कंडीशन में। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ओस्मो रेगुलेशन में वाटर और सॉल्यूट्स जो है बॉडी के वो स्टेबल कंडीशन में लाए जाते हैं। ओके, बेसिकली ये होमियोस्टैसिस की टाइप्स हैं। ओके, वाटर रिलीज थ्रू स्किन पोर्स, और इनको हम ये स्किन पोर्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स। ओके, और उसके बाद इवेपोरेट्स इनटू द, ये किधर जा रहा होता पानी, एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में। तो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन की बात करें तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वाटर को किधर दोबारा सेंड कर रहे होते हैं, सॉइल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल, जिसमें हमने एबायोटिक लूप को डिस्कस किया और बायोटिक लूप को डिस्कस किया, जिसमें वाटर उनकी बॉडी के अंदर कैसे इंटर हो रहा है, कैसे एग्जिट हो रहा है। तो अब इस वाटर साइकिल को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एबायोटिक पाथवे और इधर बायोटिक पाथवे। सबसे पहले एबायोटिक पाथवे की बात करें तो एबायोटिक पाथवे में यहां से बेसिकली ओशन से एवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, और एवेपोरेशन से वाटर किधर जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद एवेपोरेशन में यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, और कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे रेन, ठीक है, वो पीछे आप लोगों ने इधर पढ़ा है, यहाँ पे रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल के जरिए से वाटर किधर आ रहा है, दोबारा सॉइल के ऊपर। किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। इनफिल्ट्रेशन हो रही है, बेसिकली क्या हो रही है, इनफिल्ट्रेशन। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बायोटिक पाथवे की बात करें तो बायोटिक पाथवे में यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन से यहां से पानी जो है ये कैसे प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी के अंदर आ रहा है, तो इंजेक्शन के जरिए से प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर जो है वाटर इंटर हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है ये वाटर कहां से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। कहां से, सॉइल से पानी जो है किधर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर्स के अंदर। रूट हेयर से किसके अंदर आएगा, प्लांट बॉडी के अंदर। किसके अंदर, प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी से के अंदर वाटर आ गया। उसके बाद जब हम इसके वाटर एग्जिट जो है हम देखेंगे वाटर एग्जिट कैसे हो रहा है बायोटिक कंपोनेंट से, तो यहां से बेसिकली सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, और किसमें जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी वाटर किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और स्वेटिंग की बात करें तो वो भी इवेपोरेशन के जरिए से पानी किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे जब एनिमल बॉडी की डेथ होगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो अब किधर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर। इनफिल्ट्रेशन होगी उसके बाद। तो सम टाइम एक्सक्रीशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एनिमल बॉडी से और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सक्रीशन के जरिए से, यूरिन के जरिए से, और उसके साथ साथ फीसेस के जरिए से वाटर किधर जा रहा होता है, सॉइल के अंदर। अब सॉइल में इनफिल्ट्रेशन होगी या फिर वो वाटर जो है वो किधर जाएगा, वाटर बॉडीज के अंदर जाएगा, पॉन्ड्स के अंदर जाएगा, या फिर साथ वाले वाटर बॉडीज में रिवर्स के अंदर जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जिसमें हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लूप्स देखे, बायोटिक और एबायोटिक लूप, और उसके साथ साथ इसकी डायग्राम को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।